हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिम एक्सीलेंस जी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज हम आपको सिखाएंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हम पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 23 कोई भी हो अंक, तो हम बहुत ही फास्ट, बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको सिखाएंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, नहीं तो ये नियम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम आपको सिखाएंगे। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो ये नियम आपको नहीं सीख पाएंगे, नहीं तो आप भाग देते ही रह जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो मान लो आपसे 2 का नियम आता नहीं है, पर आप पे आना चाहिए, एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है, और पूछे ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैं नियम बताता हूँ। 2 का नियम क्या होता है, हमें पीछे का यूनिट डिजिट देखना है। कौन सा यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट में क्या क्या देखना है? यूनिट डिजिट हमारे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर यूनिट डिजिट ये हैं तो 2 से ये डिवाइड है संख्या, 2 से ये डिवाइड है, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अब मान लो 3 का नियम चेक करना है। 3 का नियम क्या है? एग्जाम्पल दे रखा है ये और पूछ रहा है 3 से ये डिवाइड है या नहीं है। तो हमें चेक कैसे करना है? 3 का नियम क्या है? 3 का नियम ऐड करेंगे हम संख्यान को। क्या करेंगे? ऐड। 3 + 6 + 4 + 3 + 2। अब देखो 10 3 13, 13 और 5 हो गए, कितने हो गए? 18। अब 3 के मल्टीपल में 18 आ रहा है, तो 3 से ये डिवाइड है। अगर नहीं आता तो नहीं है। अब हम 4 का नियम करते हैं। 2 का हो गया, 3 का हो गया। 4 का नियम क्या बताता है हमको? एग्जाम्पल है हमारा। 4 के नियम में हमें क्या देखना है? 2 डिजिट देखने हैं लास्ट के। हमें 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो संख्या ये फॉलो करता है भाज्यता के नियम को। देखो 4 का इसमें डिवाइड करो जा रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी है। तो अब हम 5 का नियम हमें क्या बताता है? एग्जाम्पल लेते हैं। 5 का नियम हमें ये बताता है, अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है आपका, 0 या 5 है आपका, तो 5 से ये डिवाइड होगी। 5 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 5 से ये डिवाइड होगी। हम अब 6 के नियम पर चलते हैं। 6 का नियम क्या कहता है? छः का नियम क्या कह रहा है? अगर आप 6 का नियम चेक कर रहे हैं तो हम इसके फैक्टर करेंगे 3 × 2। अब मान लो एग्जाम्पल ये है, ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है? पहले 2 से चेक करना है। 2 से संख्या चेक है, ठीक है। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक कैसे करेंगे? वही ऐड करके 6 + 7 + 6 + 4 + 2, 10 12 13 22 24 25, तो 25 आ गया। ये 3 से 6 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड नहीं है, तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जब दोनों से नहीं है तो 6 से डिवाइड नहीं है। अब देखो, पहले इनका और बता दें, 8 का नियम बताते हैं, फिर हम 7 13 17 19 23 का बताएंगे।
8 का नियम क्या कहता है, अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो संख्या डिवाइड है। मान लो कोई भी संख्या लिखते हैं हम, ये ले लो। अब ये पूछे 8 से डिवाइड है ये संख्या या नहीं है, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, ओनली 3 डिजिट लास्ट के चेक करने हैं। अब देखो 8 और 8 करना, तो 8 से ये डिवाइड है, भाग नहीं देना है। अब देखो 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम हम ऐड पे चलता है, जैसे 3 का नियम था ऐसे ही 9 का नियम है। उसमें 9 के मल्टीपल में आना चाहिए, कोई भी संख्या हम ऐड करें। जैसे मान लो ये हम ऐड करें 9 + 8 + 7 + 9 + 6, 8 7 15 और ये 9 6 15, 30 हो गए और 9 29, 39 सॉरी, तो 39 हो गए। अब देखो 9 के मल्टीपल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 9 से डिवाइड नहीं है। अगर 9 के जैसे 27 आ जाता, 36 आ जाता, तो ये 9 से डिवाइड हो जाता। अब ये 9 से डिवाइड नहीं है। अब देखो हम चलते हैं 11 का भी बता दें मैं। 11 हमारा नियम क्या कहता है, तो 11 के नियम में जैसे हम 1 यूनिट छोड़ के 1 यूनिट का ऐड करते हैं। कैसे, मान लो कोई संख्या दे रखी है आपके पास ये, अब इसमें या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल में आए या 11 आए, कैसे आना चाहिए। अब देखो पीछे से चलेंगे हम, कहाँ से चलेंगे, पीछे से 1 यूनिट छोड़ेंगे, ये फिर ये, इनको ऐड करेंगे, इन वाले नंबरों को। कितना हो गया, 6 6 12, 12 2 14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको 8 8 इसमें से घटाएंगे, कितने बचेंगे, 6। अगर या तो 0 बचना चाहिए या 11 के मल्टीपल में बचना चाहिए था, तो ये डिवाइड है, ये 6 से, ये 11 से डिवाइड नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं ये 11 से डिवाइड नहीं है। आगे अब हम चलते हैं, मेन नियम ये हैं आपके, इनसे तो हर एक कोई चेक कर लेता है। 7 13 17 19 23, कोई भी संख्या और जैसे 29 और डॉट डॉट कोई भी ले लो अभाज्य संख्या ये। तो हम इनसे एक, आपको क्या करना है, मान लो कोई भी संख्या देता है, मान लो इतनी बड़ी संख्या देती, अब वो पूछ रहा है 7 से डिवाइड है या नहीं है। पहले तो हम छोटी संख्या लेते हैं, इसे छोटी कर लो, आपको जब समझ में आएगी। ये एग्जांपल दे रखा है, ये संख्या दे रखी है और पूछ रहा है 7 से डिवाइड है नहीं है। आप तो भाग देते हो, कहोगे छोटी है, तो अगर बड़ी संख्या आए तो क्या करना है, पहले मैं, अब क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई लेके इसमें से घटाना है। अब 7 का मल्टीप्लाई कैसे, देखो मान लो 7 है, अब ये कितना है, 64 है, तो इसके लगभग में हमें मल्टीप्लाई लाना है, 56 ला सकते हैं भाई, 7 8 56, तो ये 560 इसका है कि नहीं, मल्टीपल में है, 7 8 56, तो यहाँ 560 हम इसमें से घटाएंगे, घटाओ 6, यहाँ बचा 14 हो गए, 8 बचा, यहाँ बचा 86 बच गए टोटल। अब देखो 7 से डिवाइड है या नहीं है, अब डायरेक्ट 7 1 7 नहीं है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं है। ये तो मैंने छोटी सी संख्या ली, अब हम बड़ी संख्या लेते हैं। मान लो 13 से हमें कोई संख्या चेक करनी है, 13 से डिवाइड करनी है, तो हम एग्जांपल लेते हैं 15, ये दे रखी है, और ले लो, मान लो ये दे रखा है। अब ये संख्या हमें 13 से चेक करनी है, 13 से डिवाइड है या नहीं है। अब भाग तो हम देंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बिना भाग के हमें फास्ट कैसे करना है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 13 का मल्टीपल 13 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, बताओ, यहाँ 26 भी लिख सकते हैं, क्यों, इसके फैक्टर में आएगा, मल्टीपल में आएगा, 26 लिख सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे हम 13 लिख सकते हैं। क्यों? इससे कम कर लो ना, ज़्यादा लोगे तो कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ हमने 0 ले लिया। जो हमने ये संख्या लिखी है ये वाली, ये 13 के मल्टीपल में ही है, इससे डिवाइड करोगे तो। अब देखो घटाओ इसमें से 2 1 1 1 4 और 2 ये आ गई। अब और घटा सकते हो आप, कैसे? इसके ही मल्टीपल में से। मल्टीपल में से कैसे घटा, इतनी लंबी आती नहीं है, ठीक आएगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना उसके। 13 13 और ये 13 लिख सकते हो, बात तो वही है। 13 13 इसके भी मल्टीपल में ये है, तो यहाँ कितने हो गए? 12, 9 बचा, 9 बचा। यहाँ हो गए 10 तो 9 बचा। यहाँ हो गए 10, 7 बचा। यहाँ हो गए 10, 9 बचा। यहाँ हो गए तुम्हारे 3 0 1, इतना आ गया। अब और छोटी कर सकते हो ऐसे, 13 ये कर लो तो कितना हो गया जाएगा? यहाँ 13 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 26 कर लो। यहाँ ये भी लिख सकते हो आप, ये इतने भी लिख सकते हो। हम अब 13 का नियम बताते हैं आपको। तो 13 का नियम क्या है? कोई भी हमने 13 का नियम है तो एग्जांपल लेते हैं, ये 13 का है, हमें 13 से चेक करना है 13 से डिवाइड है या नहीं है। तो हम इसका ही मल्टीपल लेंगे, तो यहाँ हम 1300 लिख सकते हैं, लिख दो। 13 के मल्टीपल में है, 3 बचा, 4 बचा और 3 बचा। अब 13 से चेक कर लो, 13 दूनी 26, कितना बचाएगा? या और कर सकते हैं, 13 दूनी 26 ऐसे भी घटा सकते हो आप। 3 बचा, यहाँ 14 हो गए, 8 बचा। अब देखो 13 से डिवाइड है, नहीं है तो हो गया। ऐसे ही हम 17 से कर सकते हैं कोई भी संख्या। 17 से जैसे मान लो 17 संख्या 17 से पूछ रहा है, एग्जाम्पल दे रखा है उसने 18 ये दे रखा है, हमें 17 से चेक करनी है बिना भाग दिए। तो हम 17 34 ये लिख सकते हैं, इसके ही मल्टीपल में है, इससे कम। ठीक है, अब यहाँ पर और भी बढ़ा सकते हैं हम, इससे कम 51 लिख सकते हो आप, 77 51 64 लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, पर इससे कम होना चाहिए, घटाने में हमें तकलीफ़ ना हो। ठीक है, आप घटाओ, देखो 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 0 1 बचा। अब इसे तुम आराम से चेक कर सकते हो। अगर नहीं चेक करना तो और घटा लो, 51 77 51 ये घटा सकते हो। 2 बचा 5 बचा। अब चेक कर सकते हो, 77 51 नहीं हो रहा, ये 70 से डिवाइड नहीं है। तो आप बहुत ही फास्ट, कोई भी संख्या आपके सामने हो और भाग देना हो तो ऐसे ओनली हमें आपको घटाना है, ना कि डिवाइड करना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।